अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि जो आपका कीमती समय बिल्कुल भी आपका बर्बाद ना हो। इसमें क्या है, निम्न में से कौन से युग्म असंयुक्त है। सबसे पहले मैं आपको संयुक्त और असंयुक्त समझा देता हूँ, उसके बाद आप इजिली इसका बिना मेरे बताए आप इसका आंसर बता सकते हैं। देखो संयुक्त, संयुक्त मतलब क्या होता है, जो एक समान रूप से क्या हो, जुड़े हो, और असंयुक्त जो आपस में जुड़े हुए ना हो, यानी इनके बीच कोई संबंध नहीं होना चाहिए। अगर इनके बीच संयुक्त कुछ संबंध है तो वो क्या हो जाएगा, संयुक्त, और कोई संबंध नहीं होगा तो असंयुक्त हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ एक कोई सेट है जिसमें 1 से लेकर के 10 तक गिनती लिखी है, 1 2 3 4 5, चलो 5 तक ले लेते हैं। और बी एक सेट है जिसके अंदर आपका लिखा है 7 से लेकर के 10 तक गिनती, 7 8 9 10। तो क्या इनके बीच कोई अवयव क्या समान है, इनके बीच कोई संबंध दिख रहा है आप लोगों को। ऊपर देखोगे आपके पास 1 2 3 4 5, नीचे देखोगे 7 8 9 10, इनके बीच कोई क्या है, रिश्ता नहीं है, कोई भी ऐसा अवयव जो इसमें भी हो इसमें भी हो, यानी दोनों में ऐसा कोई अवयव नहीं है जो दोनों में कॉमन हो या उभयनिष्ठ हो। तो आप इसको क्या बोलोगे कि ये क्या है, असंयुक्त है, यानी ये क्या है, असंयुक्त है। यानी सीधा सीधा आप कह सकते हो कि ऐसे दो समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव क्या हो, उभयनिष्ठ ना हो, वो क्या कहलाएगा, आपका असंयुक्त कहलाएगा। अगर मान लो मैंने यहाँ पे आपको दे दिया कितना, 5 दे दिया, तो अब यहाँ आप इजीली कह सकते हो कि यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, यानी दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। तो आप कह सकते हो कि ये जो ए और बी सेट है वो क्या है, संयुक्त है ना। संयुक्त मतलब जो, अगर संयुक्त सीधे सीधे हम इसको समझ लेते हैं कि अगर कोई अवयव आपको उभयनिष्ठ मिला तो वो संयुक्त होगा, और कोई अवयव आपको उभयनिष्ठ नहीं मिलता तो वो आपका क्या हो जाएगा, असंयुक्त हो जाएगा। अवयव का मतलब होता है जो आपके अंदर ये लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 ये गिनती, और नीचे 5 8 9 10 ये आपकी जो गिनती है, इसको हम अवयव बोलते हैं अगर एक एक की बात करते तो पहला आपको यहाँ दे रखा है जैसे कि 1 2 3 4, फिर बोला है एक प्राकृत संख्या है, और बोल रखा है कि जो है 4 के बराबर, 4 से बड़ी, 6 के बराबर और 6 से छोटी। तो पहले हम इसको नॉर्मल देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ए, देखो एक, इसको मान लेते हैं सेट, माना ए बराबर 1 2 3 4। ऐसे दूसरे वाले को मान लेते हैं बी, तो बी देखो आपका क्या आ जाएगा, एक प्राकृत संख्या, बोला है क्या, 4 से बड़ी मतलब 4 के बराबर और 4 से बड़ी, यानी जब ये वाला आपका चिन्ह आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, 4 भी काउंट हो जाएगा। तो 4 5 और 6 यहाँ पे, क्योंकि आपको बोल रखा है क्या है, x जो है 6 से छोटा और उसके बराबर है। अब आपके पास जो दो अवयव आए हैं a और b, तो क्या इसमें अगर मैं सीधे सीधे बोलूँ, इनके बीच की कोई उभयनिष्ठ आपको दिख रहा है, कोई अवयव, कोई संख्या, कोई अंक आपको जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम कहेंगे कि बिल्कुल हमको दिख रहा है, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी हमको 4 दिख रहा है, यानी इनके बीच कैसा संबंध आ गया, संयुक्त का संबंध आ गया। तो क्या ये असंयुक्त, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला, असंयुक्त है या नहीं है ये बताना है। तो जब ये क्या हो रहा है, संयुक्त हो रहा है, यानी क्या है, ये असंयुक्त नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखोगे समुच्चय, दोनों समुच्चयों में, समुच्चय ए व समुच्चय बी में 4 क्या है, उभयनिष्ठ है, 4 उभयनिष्ठ है। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः यह क्या है, अतः यह असंयुक्त है या नहीं है, अतः यह असंयुक्त नहीं है। असंयुक्त कब होता है, जब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आता, तब वो क्या हो जाता है, असंयुक्त हो जाता। बट यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया, जो दोनों को क्या कर रहा है, संयुक्त कर दे रहा है। ठीक है, आई होप बच्चों इसका जो बेसिक है, बेसिक आप समझ गए होंगे। अब इसका देखते हैं सेकंड नंबर। जैसे कि सेकंड नंबर में देखो आपको दे रखा है AEIOU और दूसरी तरफ दे रखा है आपको CDEF। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, देखो ऐसे ही आपने क्या कर लेना, माना A बराबर AEIOU, ऐसे ही B बराबर लिख लोगे CDEF, फिर देखोगे यहाँ पर भी E है और यहाँ पर भी आपको E दिख रहा है। तो आपने क्या लिखना है, दोनों समुच्चयों में क्या है, E उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमन। E उभयनिष्ठ है, अतः यह क्या है, असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है। देखो कुछ नहीं, इसमें दिमाग घुमाने के लिए बोला है असंयुक्त, या तो ये बोल सकते थे कि बताओ इनमें से कौन संयुक्त है और कौन असंयुक्त है, तो बच्चा कंफ्यूज नहीं होता। अब उन्होंने कंफ्यूजन करने के लिए क्या दे दिया, बोलो कौन असंयुक्त नहीं है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बेसिक समझा दिया, अगर आपको बेसिक अच्छे समझ में आ गया तो बिल्कुल बिना कन्फ्यूजन का आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
असंयुक्त कब होगा, जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो अब यहाँ देखोगे यहाँ पे भी कॉमन आपको मिला, ऊपर भी कॉमन मिला था, तो वो क्या है, असंयुक्त नहीं है, वो बच्चों संयुक्त है। थर्ड नंबर में जाते हैं। थर्ड नंबर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बोला है एक्स एक्स एक समपूर्णांक है। समपूर्णांक का मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे भी आप सेम चीज़ लिख लेना, माना ए बराबर, अब देखो एक समपूर्णांक है, समपूर्णांक का मतलब क्या है, 2 4 6 8 डैश डैश डैश, आपका ये सम संख्या चलती जाएंगी। ऐसे बी बराबर, आई होप बच्चों ये बेसिक समझ गए होंगे, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ गायब, देखो जादू से हो जाएगा ये गायब। देखो बी बराबर क्या आ गया आपका, बी आ जाएगा आपका एक्स एक्स एक क्या है, विषम पूर्णांक संख्या है। विषम पूर्णांक संख्या का मतलब एक, देखो सम क्या होती है, वह संख्या जो 2 के पहाड़े में आती है, और विषम क्या होती है, वह संख्या जो 2 के पहाड़े में नहीं आता। सिंपल सी डेफिनेशन इसकी, तो 1 3 5 7 9 डैश डैश ऐसे इस तरह से ये आपका कंटिन्यू रहेगा। अब मुझे ये बताओ, आपको कोई भी अवयव जो यहाँ पर भी हो और नीचे बी में भी हो, तो कुछ आपको ऐसा कॉमन दिख रहा है, मेरे को तो नहीं दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, दोनों समुच्चयों में कोई भी अवयव क्या है, उभयनिष्ठ नहीं है, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। तो बताओ ये संयुक्त है कि असंयुक्त है, अतः यह क्या है, असंयुक्त है। नहीं है कब होगा, जब कोई अवयव आपको संयुक्त मिल जाएगा, और है कब होगा, जब आपको कोई अवयव कॉमन नहीं मिलेगा। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे।